जो भाजपा कार्यकर्ता और सांसद समर्थक राहुल सिंह चौहान के बड़े भाई त्रिलोकी सिंह पर नवरात्रि के अवसर पर जानलेवा हमला किया गया। त्रिलोकी सिंह जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष और सहकार भारती के पद पर है, माता रानी की मूर्ति स्थापना समारोह से लौट रहे थे, तभी रास्ते में स्वामी लीलाशाह कॉन्वेंट स्कूल रगड़गंज परसपुर रोड के पास करनेलगंज विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक सूरज सिंह और उनके समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के दौरान विधायक के कथित गुंडों ने त्रिलोकी सिंह पर बंदूक के पट से हमला किया और उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान संयोग रहा कि राहुल सिंह चौहान घटना स्थल पर बताएं, कल आपके ऊपर आपकी गाड़ी पर हमला हुआ है, क्या है? तो मैं सुबह शाम को निकले थे यहाँ से चरहुआ के लिए। चरहुआ गए, वहाँ से फिर लौट गए। 3-4 जगह प्रोग्राम हुआ था। फिर वहाँ गए, जो नाम है बक्सैला गए। बक्सैला से वापस हो रहे थे। बक्सैला से वापस होते हुए जो लीलाशाह स्कूल है, लीलाशाह स्कूल के सामने माननीय विधायक जी अपना स्वयं डिफेंडर में बैठे थे। आगे गाड़ी उनकी थी, पीछे 3-4 फार्चूनर और थी। गाड़ी वहाँ से सीधा ये घुमा के अब सामने रोड पे लगा दिए। वो एक गाड़ी हमारी तोड़ दी स्कॉर्पियो। हाँ की डंडा लाठी। क्या वजह है कि आपको टारगेट बनाया गया है? अब ये तो वजह वही बता सकते हैं कि क्या वजह है, हम नहीं जान सकते। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सहकार भारती गोंडा से जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा में। 2000 त्रिलोकी सिंह नाम है हमारा। ये आपके राहुल सिंह है, यहाँ से क्या 2027 का टिकट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। फिर विधायक के लोग काहे आपको टारगेट बनाया? अभी तो वही बता सकते हैं कि क्या हमारी उनकी क्या रंजिश है, क्या मामला है, क्या कर। उसमें देखा जाए तो वीडियो है, उसमें कहा जा रहा था कि राहुल को ढूंढ रहे थे लोग, ऐसा कुछ? हाँ, उसमें राहुल गाड़ी में राहुल को ढूंढ रहे थे। राहुल नहीं मिले तो हमारे ऊपर टारगेट किया गया। आप उस गाड़ी से? हाँ, जो गाड़ी में चलते थे वो गाड़ी हमारी आगे थी, उसमें ढूंढा गया। उसमें नहीं थे, हम पीछे वाली गाड़ी में थे। कितने लोग थे? उनकी संख्या उनकी कितनी थी? लगभग 5 फार्चूनर 6 फार्चूनर थे साथ में। हाँ, जो लोग थे हमारे पास 4-5 गाड़ी थी। 4-5 गाड़ी हमारे साथ थी। तो आपके साथ चोट नहीं खाए हैं। अभी कह रहे थे राहुल सिंह कुंदे से मारा गया। हाँ, हमको मारे हैं। हाँ, ये हाथ में इधर। हाँ, शीशा पहले बंदूक निकाल लिया गया था? नहीं, गाड़ी के अंदर ही बंदूक खोस दिए तो बंदूक मैंने पकड़ लिया, तो बाहर बंदूक खींच के बाहर लिए। उसके बाद कुंदे से हमको 1-2 कुंदा इस पर वार किए। पुलिस को आपने सूचना दी? सर, पुलिस को एडिशनल साहब आए थे, CO साहब आए थे, अब हमारे SO साहब आए थे परसपुर। तो आश्वासन दे गए हैं कि जो उचित कार्रवाई हो। तहरीर आपने दिया नहीं? तहरीर अभी नहीं दिया गया है। कल रात हो गई थी, इसलिए रात में हम फिर जा नहीं पाए थाने पे। क्या कुछ चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। जो हमारे साथ गलत हुआ है, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जिला उपाध्यक्ष हैं गोंडा से, अपने सहकार भारती भाजपा के। हम न्याय चाहते हैं। अगर नहीं न्याय मिल रहा है तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। क्या कुछ आपकी कोई रंजिश नहीं है। कोई कारण तो होगा आपको टारगेट बनाने का? अब वो तो वही बता सकते हैं कि क्या कारण है, क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है। हम समाज में चले हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जो हमारे पास होता है लेके लोगों को मिलते हैं। लोग प्रेरणा हमारी बढ़ती है हमारे साथ, लोग हमको प्यार करते हैं। यही सारा खुल्लस लेकर ये लोग अब जो कुछ किए, जो कुछ है इनके सामने दिमाग में, क्या दिमाग में चल रहा है, तो वही बता सकते हैं कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। और एक वो जो गोल डंडा होता है, बेद नहीं, वो आगे मोटा होता है, पीछे पतला होता है, गोल साइड में होता है, उससे मारा गया है। और उसे बट से मारा गया है से 30-35 लोग थे। हाँ, उसमें 2-3 लोग हम पहचानते हैं, जो हमारे गाड़ी पर लात वात मारे हैं और डंडा मारे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि थे उनके, और वो उनके साथ में जो चलते हैं साथ में वो लड़के थे। कहीं CCTV कैमरा भी लगा? CCTV कैमरा स्कूल में लगा था या लगा होगा, नहीं अगर लगा होगा तो वो गायब हो गया होगा वहाँ से। सबसे पहले अपने भाई को सूचना दिया, राहुल को। कहाँ थे? ये बहराइच से कुछ काम के लिए गए थे, तो राहुल ने फ़ोन किया। फिर तुमने शायद SO साहब को। SO साहब मौके पे आए नहीं। 1 घंटा बाद सब लोग वहाँ 11 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आए। वो लोग तुरंत आए, पूछताछ करके फिर वो चले गए। आश्वासन दे के गए कि उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तो कुछ हमें उनके आश्वासन के अनुसार कुछ हमें हुआ नहीं। भैया गए थे चौसेला, एक प्रोग्राम था माता रानी का, तो उधर से लौट रहे थे और माननीय विधायक जी
इधर से अपना गाड़ी इधर 5-7 गाड़ी जो भी थी इनकी इधर से जा रही थी, तो एकदम से आगे से एकदम से इनकी डिफेंडर गाड़ी एकदम से आगे लगा दिया। 3-4 लोग 5 लोग उतरे हुए खड़े थे, डिफेंडर फॉर्च्यूनर चीज़ें 5-7 गाड़ी एकदम से रोड पे ऐसी बेंड लगा दिया। और उसमें से जो लोग बैठे थे उनका नाम था मुकुंद, बाल मुकुंद कोई हैं, मनोज थे, राहुल सिंह हैं कोई इनके साले हैं, और गोलू हैं वो भी इनके साले हैं। मतलब काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे। और गाड़ी पे हमला किए। मैं था वहाँ गया था बहराइच, मैं लौट रहा था, उनका फ़ोन आया तो मैंने बोला दादा से कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप गाड़ी से हट जाइए, उनको जो करना है करने दीजिए, आप लड़ाई मत करना, जो भी होगा हम पार्टी के जो शेष नेतृत्व हैं उनसे बात करेंगे, चीज़ें बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। हम आज गए थे सुबह, मैं नेताजी से मिल के आए, अपनी बात रखी है, करण भैया थे उनसे अपनी बात रखी सारी, और बात हुई थी हमारी ऑफिस में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से। कोशिश है कि हो सकता है आज वो गोरखपुर हैं, गोरखपुर से कल या परसों वापस आएंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस दिन हम लोग मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। किसने हमला किया था? हुआ है और किसने हमला किया था? कितने लोग घायल हैं? क्षति गाड़ी तोड़ी गई है, गाली गलौज की है, अभद्रता की गई है, अभद्रता की गई है, उल्टा सीधा बोला गया है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े वाले भैया बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, सहकार भारती के गोंडा के, उनके ऊपर हमला हुआ है। हम लोग भागते रात में 11:30 बजे जब यहाँ पहुँचे हैं तो चीज़ें, विधायक जी स्वयं थे वहाँ पे। कौन से विधायक? अजय कुमार सिंह, करनेलगंज 298, वो स्वयं थे वहाँ पे। वो विधायक, वो खुद ही, उनको खुद सोचना चाहिए चीज़ें। हम लोग भाग के गए भी, फिर मतलब उन्होंने ही अभद्रता की मारो इनको, बदतमीजी ये वो फलाना धमकाना। से हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी पार्टी से अपनी बात रखेंगे और पूरी तरीके से जो होगा, हमें जान माल का हर तरीके से खतरा है इनसे। क्या अभी आपने कोई तहरीर दिया इसके बारे में? तहरीर हम लोग गए थे, हम लोग बात करी है, अभी जो भी होगा, अभी तहरीर के लिए हम यहाँ गए थे, यहाँ पे भी कोई तहरीर ली नहीं है। एसपी ऑफिस हम लोग जाएंगे शाम को, अपनी बात रखेंगे प्रशासन के सामने कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमको 1 महीने से टारगेट किया जाए। पिछली बार पिछले साल नवरात्र में मेरे छोटे वाले भाई के साथ हुआ था, उनको भी, उनके साथ भी ऐसी हुआ था। हमने तहरीर दिया था, उस टाइम उमेश प्रभात सीओ साहब थे, वो आए थे, समझा के चले गए थे, हम लोग फिर शांति से बैठ गए थे। हम लोग कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग खुद अपना कार्य, अपना जो भी कार्य आप लोग देख रहे होंगे कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो इनको खुद को सोचना चाहिए कि हम लोगों को, विधायक जी को खुद को सोचना चाहिए, हम लोग भी, हमारे भी विधायक हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक आदमी के विधायक है, 10 आदमी के विधायक हैं। विधायक से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। हम क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अब वो ही बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, कभी उनके बारे में गलत, कभी किसी से आज तक का मेरा कोई बाइट देखा होगा विधायक के बारे में कभी? भाई भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए विधायक हैं हम लोग। अब कार्यकर्ताओं को आप पिटाएंगे, हमारे लोग, हम भी तो बीजेपी से कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आज समय मांगा था, हमने कार्यालय फ़ोन किया था, तो गोरखपुर हैं, उन्होंने बोला कल या परसों। और जो हमारे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, हमारी बात हुई है उनसे भी, कल या परसों जाके उनसे मिलेंगे। और संगठन मंत्री हैं धर्मपाल भाई साहब। हम अपनी बात, अपनी पार्टी का, भाई पार्टी का हूँ, अब विधायक हो, आप मार तो डालोगे नहीं मुझे। हम लोग इतना परेशान हैं कि क्या बताएं, ये स्थिति है। ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वीडियो में, कितने गाड़ी पे हमला हुआ, कितने गाड़ी आगे स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो पे हमला हुआ है। कुछ पहचान अपने बचाव को लेकर? जब स्वयं विधायक स्वयं थे तो उसमें पहचान होने के, उनके लोग थे, लोग वहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे। और ये चीज़ जानने आप पता कर लीजिए कि हमारा क्या विरोध है, मतलब वहाँ पे आप इनके साथ, इससे भी इनको ये है कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आप मुझे समझा सकते थे कि राहुल भाई ऐसा मत करिए, आप जाइए, हम देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं 2027 चुनाव के दावे? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दावेदारी नहीं है। केवल हम विधानसभा में समाज सेवा कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं, पार्टी का जो निर्देश होता है वो हम लोग कर रहे हैं, और कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीज़ें ऐसी होगी, और ना ही चीज़ें। हाँ, ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने जान का, कल जब हमला हुआ तो यही हो रहा था कि गाड़ी में मुझे देखा जा रहा था, बड़े भैया बैठे थे, उनको कुंदे से मारा गया, बंदूक का कुंदा था उससे मारा गया। वहाँ पे कैमरा वैमरा था, वहाँ पे पता नहीं है भी, निकाल लिया गया इनके दबाव में। अब भाई पुलिस प्रशासन क्या करे, विधायक हैं वो, पुलिस प्रशासन। घटना है ये 9:30 बजे की। किस स्थान? ये
हाँ? लीला शाह एक स्कूल है उसी के सामने। क्या चाहते हैं भैया आप? हम यही चाहते हैं कि अपना शीर्ष नेतृत्व फैसला करे कि क्या करेंगे। हमारे ऊपर ये करीब अब पूरी कोशिश है इनकी मुकदमा लिखाओ, इनको फंसाओ, इनके लोगों को फंसाओ, इनके जितने लोग हैं उनके ऊपर गलत तरीके से चीज़ें करें। हमने कभी इनका विरोध नहीं किया आज तक का। हम जब ये इनको टिकट मिला, हमारा पूरा परिवार इनके साथ मिलकर इनकी चीज़ें करके व्यवस्थित करी। आज हम अलग हुए तो इनको सोचना चाहिए काहे हम लोग चीज़ें ऐसी हुई कि हम लोग अलग हुए। हम ही नहीं, कम से कम इन्होंने, अब मान लीजिए लल्ला भैया ने इनको प्रमुख बनाया, लल्ला भैया को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक, जिन्होंने अब माननीय विभूषण शरण जी ने, सांसद जी हमारे नेता हैं, उन्होंने इनको विधायक की चीज़ें व्यवस्थित कराई। अब उन्हीं के खिलाफ चीज़ें होने लगीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनके खिलाफ बोले उसके खिलाफ चीज़ें षड्यंत्र रचा जा रहा है, चीज़ें उल्टी सीधी बोली जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं खुद परेशान हूँ। ठीक नहीं करेंगे हम खुद अपना, हम छोड़ देंगे यहाँ से अपना गोंडा में राजनीति यही करें अकेले, हम छोड़ के चले जाएंगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं इन चीज़ों से कि ये राजनीति करें। ये इकलौते विधायक रहे करनेलगंज में, कोई दावेदारी अपनी पेश नहीं कर सकता इनके सामने। ना हमने कभी अपनी दावेदारी, हमने एक सवाल तक कोई मीडिया ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने मुँह से बोला कि मैं कोई दावेदारी पेश करने आया हूँ यहाँ पर। मुझे कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना कार्य भी ना करूँ। फाइनली इस मामले में आप क्या चाहते हैं? फाइनली इसी मामले में चाहते हैं जो मेरे साथ गलत हुआ है उस पर न्याय मिले। मैं एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि चीज़ें अच्छी होंगी और जो भी होगा वो कार्रवाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा, जो भी है वो उन्होंने मेरे को आश्वासन पूरा दिया। मेरी बात हुई। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।